बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन ग्राम, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के दौर से परवान चढ़ने वाली बनी इसराइल नामी एक कौम, जिसे आज यहूद के नाम से जाना जाता है, हमेशा से ही एक ऐसी कौम रही है जिसने हर दौर में बगावत, साजिश और फसाद का अलाम बुलंद किया है। वो कौम जो अपने पैगंबरों को कत्ल करने और इन्हें फांसी पर चढ़ाने से भी आर महसूस न करती, जिसकी मिसाल में हजरत यहया अलैहिस्सलाम का सर कलम करवाना और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को तख्तादार तक पहुंचाने की साजिश में पेश रहना शामिल है। दोस्तों, इस मालूम कौम के मुतल्लिक अल्लाह सुब्हानो तआला की तरफ से नाजिल करदा अजीम किताब कुरान मजीद व फुरकान हमीद का तफसील के साथ मुताला किया जाए तो हम बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं कि यह कौम किस कदर शदीद नफ्सियाती अमराज का शिकार थी, और यह मर्ज आज तक भी न सिर्फ मौजूद है बल्कि बढ़ता ही चला जा रहा है। इसका अंदाजा इस सदी में होने वाली इनकी तरफ से बेशुमार साजिशों के साथ एक मखसूस किस्म की बीमारी फैलाने से लगाया जा सकता है। नाज़रीन ग्राम, 2011 में बनने वाली मारूफ अमरीकी फिल्म कॉन्टेंजन के अंदर आज की दुनिया का हाल तकरीबन 9 साल पहले बता दिया गया था। मूवी के अंदर वाज़ह तौर पर देखा गया है कि एक औरत अमेरिका से चीन के शहर हांगकांग अपने दोस्त की तरफ सफर करती है, जहां इसका दोस्त इसके लिए पार्टी का इंतजाम करता है और रात का डिनर इसके साथ करती है। अगले दिन वो वापस अमेरिका की तरफ सफर करती है। अपने घर पहुंचने के तकरीबन 1 दिन बाद इसको चक्कर आते हैं, तेज बुखार होता है और वह जमीन पर गिर जाती है, जहां इसे फौरन अस्पताल मुंतकिल किया जाता है, मगर वो सेहतयाब नहीं हो पाती और मर जाती है। डॉक्टर के मुताबिक इस पर एक अजीब किस्म का वायरस हमलावर हो चुका है, जिसका इलाज अभी तक दुनिया में दरियाफ्त नहीं हो पाया। दूसरी तरफ इस औरत का छोटा बच्चा जो तकरीबन 9 से 10 साल का था, फिल्म में दिखाया गया है, वो ज्यादातर वक्त अपनी माँ के साथ गुजारता है। माँ के साथ रहने की वजह से ये वायरस इस बच्चे के अंदर भी मुंतकिल हो जाता है, जिससे इसके बच्चे को भी तेज बुखार, खांसी और नजला जुकाम हो जाता है। तो बस 6 दिन के वक्त के अंदर अंदर इसका ये बच्चा भी इस वायरस की वजह से मर जाता है। डॉक्टर्स फौरन इसके बाप को गिरफ्तार करके क्वारंटीन में मुंतकिल कर देते हैं, जहां इसके मुख्तलिफ टेस्ट लिए जाते हैं और जांच पड़ताल की जाती है कि कब किस वक्त इसकी बीवी ने कहां सफर किया, इसका बच्चा मां के साथ कितने दिन रहा। दूसरी तरफ ये बात WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन तक पहुंच जाती है कि चीन में एक खतरनाक वायरस फैल चुका है, जिसने पूरे चीन को अपनी लपेट में ले लिया है, और देखते ही देखते ये वायरस पूरी दुनिया में पहुंच जाता है। और अंदाजा लगाया जाता है कि जो हालिया कंडीशन से तबाहकुन इस मूवी में दिखाया गया है, अगर इस वायरस की वैक्सीन तैयार ना की गई तो तकरीबन 8 मिलियन लोग इस वायरस का शिकार हो जाएंगे। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हंगामी तौर पर लोगों को एहतियाती तदाबीर अपनाने, घरों में रहने और लोगों से दूर रहने की हिदायत शुरू कर देता है। नाज़रीन ग्राम, इस मूवी में वाज़ेह तौर पर बताया जाता है कि पूरी दुनिया के माशी हालात बिगड़ चुके हैं, लोग इस वायरस से मर रहे हैं, पूरी दुनिया में कर्फ्यू सा लग जाता है, लोग घरों में महसूर होकर रह जाते हैं, तालीमी अदारे, यूनिवर्सिटियां सब बंद हो जाते हैं, रोडें खाली होकर वीरान कब्रिस्तान का मंजर पेश करती हैं। जबकि ये बीमारी, जिसको कोरोना वायरस का नाम दिया जाता है, दुनिया में तकरीबन 90 दिन से 144 दिन तक जारी रहती है। इस दौरान वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन चीन के शहर हांगकांग में अपने खास 2 डॉक्टर को भेजता है, जो इस बीमारी के फैलाव की वजह मालूम करते हैं, मगर दौरान तफ्तीश इस बीमारी का खोज लगाते हुए इनमें से एक डॉक्टर भी इस मोहलिक वायरस का शिकार हो जाता है और 14 दिन के अंदर अंदर मर जाता है। जबकि दुनिया में कफन की कमी और लोगों को इज्तिमाई तौर पर कब्रों में दफनाया जाता है। 144वां दिन WHO वायरस के खिलाफ एक वैक्सीन तैयार कर लेता है, जो तकरीबन 90 दिन के अंदर अंदर पूरी यूरोपीय दुनिया के अंदर पहुंच जाती है। इसके बाद वो एशियाई ममालिक की तरफ भेजी जाती है। वैक्सीन इंसान के नाक के अंदर डाली जाती है, जो कि फेफड़ों में जाकर वायरस के जरासीम को खत्म कर देती है। मगर बीमारी किस वजह से फैली, इसका खोज इस वक्त तक डॉक्टर्स और साइंसदान लगा पाते हैं जब इन्हें मालूम होता है कि चीन में एक चमगादड़ ने केला खाया और आधा केला चमगादड़ के मुंह से नीचे गिरता है, जिसे पिग खा लेता है। वो वायरस चमगादड़ से इस पिग में मुंतकिल होता है, जिसे वो औरत जो अमेरिका से चीन अपने दोस्त की तरफ मिलने गई थी, वो इसका दोस्त इसको खा लेते हैं, जिससे ये वायरस इसके दोस्त और इसमें मुंतकिल हो जाता है। यूं ये वायरस पूरी दुनिया में फैल जाता है। मगर सवाल ये उठते हैं कि आज जो कोरोना वायरस दुनिया में फैला हुआ है, बिल्कुल वो चीज तकरीबन 9 साल पहले इस मूवी के अंदर कैसे फिल्माई गई।
मूवी के मुसन्निफ को कैसे मालूम 9 साल पहले मालूम हो जाता है कि इस किस्म का वायरस होगा और कमोबेश ये वायरस 8 मिलियन लोगों को मुतासिर करेगा। कोरोना वायरस के खिलाफ जब दुनिया कोई वैक्सीन नहीं बना सकती तो अचानक अमेरिका ये वैक्सीन कैसे बना लेता है। हैरत अंगेज तौर पर मूवी के अंदर WHO के दोनों अफराद को कोरोना वायरस का शिकार होते हैं, जबकि तकरीबन 2 दिन पहले WHO के 2 माहिरीन इस वायरस का शिकार हो चुके हैं। क्या यह प्री प्लान मंसूबा नहीं? क्या ये वायरस टीम के अंदर एक खास मंसूबा बंदी से नहीं छोड़ा गया? अगर इसका जवाब नो है तो फिर कैसे 9 साल पहले बनने वाली अमेरिका की मूवी दुनिया में सच साबित हो रही है? कैसे एक अमेरिकी मुसन्निफ अपनी किताब एंड ऑफ डेज के अंदर यह इंकशाफ करती है कि 2020 में ये दुनिया के अंदर एक महलिक वबा फैलेगी जो अचानक पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लेगी और अचानक ये वबा दुनिया से खत्म हो जाएगी और तकरीबन 1 दहाई के बाद ये बीमारी दुनिया पर फिर हमला करेगी। ये सब पहले से अमेरिकी मुसन्निफ को मालूम होना, क्या ये महज इत्तेफाक है या अमेरिका का एक सोचा समझा मंसूबा है? आप कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती आरा से आगाह जरूर करें। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर जरूर करें।